ओम शांति। आज राजयोगा 7 दिन के कोर्स का 7वें दिन का पार्ट 2 है, जिसमें हम जानेंगे कि क्या रावण के 10 सिर थे। क्या हकीकत में रावण के 10 सिर थे? रावण किसकी निशानी है, किसका प्रतीक है? क्या सच में ऐसा कोई राक्षस हकीकत में था? तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। भारत के लोग हर साल रावण का पुतला जलाते हैं। उनका काफ़ी विश्वास है कि एक 10 सिर वाला रावण श्रीलंका का राजा था। वह एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसने श्री सीता का अपहरण किया था। लोग यह भी मानते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, यानी कि वो बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञान था उसको, स्कॉलर था वो। उसको इसलिए लोग उसके हाथों में वेद दिखाते हैं, शास्त्र दिखाते हैं। साथ ही उसके सिर पर गधे का सिर भी दिखाते हैं। इसका मतलब वो इस बात से समझते हैं कि वो रावण बहुत ज़िद्दी था और बुद्धिहीन था, उसमें बुद्धि नहीं थी। लेकिन अब परमपिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि रावण कोई 10 सिर वाला राक्षस नहीं था, बल्कि रावण का पुतला हकीकत में बुराई की निशानी है, बुराई का प्रतीक है। रावण के 10 सिर आदमी यानी कि पुरुष और औरत के 5-5 विकारों को बयां करते हैं। यानी कि जैसे कि रावण के 10 सिर हैं, तो एक तरफ रावण के 5 सिर औरत के 5 विकारों को दर्शाते हैं और दूसरी तरफ के 5 सिर आदमी के 5 विकारों को दर्शाते हैं। और इस तरह से आदमी और औरत के 5-5 विकारों को मिलाकर के रावण के ये 10 सिर दिखाते हैं। यानी कि बुराई के 10 सिर हैं, 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, तो हो गए पूरे 10 सिर। और उसकी तुलना एक ऐसे समाज का आईना है जो इस तरह के विकारी स्त्री पुरुष का बना हो। यानी कि ये जो रावण के 10 सिर दिखाए हैं, तो ये एक ऐसे समाज का अक्स है, आईना है, प्रतिरूप है, जो इस तरह के विकारी आदमी और औरत का बना हो। इस समाज के लोग बहुत ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़े हुए होते हैं, विज्ञान में बहुत हाई एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की होती है, बहुत ऊंची शिक्षा ली होती है, बहुत हाई लेवल की शिक्षा वो साइंस में यानी कि विज्ञान में, शास्त्र में, ग्रंथों में प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वो सभी लोग हिंसा यानी कि लड़ाई और बाकी विकारों के वशीभूत होते हैं। अब इतना सब कुछ आदमी और औरत ने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन उसके बाद भी वो लड़ाई के वशीभूत होते हैं, हिंसा के वशीभूत होते हैं। हिंसा क्या है? एक विकार है और बाकी सारे विकारों के वशीभूत होते हैं। इस तरह उनकी पढ़ाई, ज्ञान, शिक्षा उन पर ही बोझ मात्र होती है। ये एक बोझ बनकर रह जाती है इस समाज पर। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग कभी हिंसा का मार्ग नहीं चुनते, वे हमेशा शांति का मार्ग चुनते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई, बहुत ज़्यादा ज्ञान, कहते हैं ना किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक होती है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई, बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा शिक्षा, बहुत ज़्यादा विज्ञान में तरक्की करना अब इन लोगों पर ही बोझ मात्र है। हमारे समाज के लिए ये एक विनाश लेकर आया है, इसलिए हमारी शिक्षा हम पर ही बोझ है। वे ज़िद्दी बन गए होते हैं। कौन? विकारी 5 पुरुष और विकारी 5 स्त्री घमंडी बन गए होते हैं और गलत काम करने लगते हैं। और भलाई की बात अगर कोई करे तो भलाई की बातों के लिए उनके कान बंद हो गए होते हैं। अब जानते हैं कि रावण शब्द का मतलब क्या है। तो रावण शब्द का मतलब ही है जो दूसरों को रुलाता है,
रुलाने वाला है, जो दूसरों की आंखों में आंसू लाता है, दूसरों को दुख देता है अपने कर्मों से। इसलिए ये बुरे कर्मों की निशानी है। कौन? रावण बुरे कर्मों की निशानी है, बुरे कर्मों का प्रतीक है, क्योंकि बुरे कर्म ही तो इंसान के जीवन में दुख और आंसू लाते हैं ना। तो यानी कि इंसान, यानी कि 5 विकार आदमी के खुद उसको दुखी करते हैं, उसकी आँख में आंसू लाते हैं, उसे रुलाते हैं। आदमी को या औरत को अगर कोई रुलाता है, इंसान को अगर कोई रुलाता है, तो वो उसके खुद के विकारों के वशीभूत हुए गए जो उसने कर्म किए, उनसे ही वो दुखी होता है और उन्हीं के फलस्वरूप वो रोता है। सीता के अपहरण का मतलब क्या है? तो सीता के अपहरण का मतलब हकीकत में आत्माओं की शुद्ध भावनाओं के अपहरण का सूचक है। कि सीता कौन है? आत्माएं, शुद्ध पवित्र आत्माएं। और आत्माओं की शुद्ध भावना, पवित्र भावना, उनकी पवित्रता का अपहरण, उनकी भावनाओं का, पवित्र भावनाओं का अपहरण ही सीता के अपहरण का सूचक है। हकीकत में सीता हम आत्माएं हैं जिनकी भावनाएं शुद्ध हैं, जो पवित्र हैं, पवित्र रहना चाहती हैं, और हम हमारी आत्माओं की पवित्र भावनाओं का अपहरण ही, जो कि इन विकारों के वशीभूत हो गया है। शुद्ध पवित्र भावनाओं का अपहरण विकारों ने ही तो कर लिया है ना। तो ये जो विकारों ने अपहरण किया है आत्माओं की शुद्ध भावना का, ये सीता के अपहरण का सूचक है। आत्माओं की शुद्ध भावनाओं के ही अपहरण का सूचक है। हकीकत में रावण 5 विकारों की निशानी है और सीता हम आत्माओं की निशानी है। और राम कौन है फिर? राम कौन है? राम यानी जो सबसे पवित्र है, बलशाली है, गुणवान है, सब पर दया करता है, सबको माफ़ करता है, सबको मुक्ति देता है। तो राम है निराकार शिव की निशानी। यानी कि हकीकत में राम कौन है? परम पिता परमात्मा शिव, और हम आत्माएं उसकी सीता है। और हमारा अपहरण किसने किया है? विकारों ने। विकारों के जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन्होंने हमारा यानी कि सीता का अपहरण कर लिया है। आत्माओं की पवित्र भावनाओं का, शुद्ध भावनाओं का अपहरण कर लिया है। और राम आकर के हम सब सीताओं को फिर से पावन बनाते हैं, जो रावण की ये जो विकार है इनसे बचाकर। रावण के ये जो 5 विकार है, इनसे परम पिता परमात्मा शिव राम बनकर हम सीताओं की रक्षा करते हैं, हमें छुड़ाने आते हैं इस धरती पर अवतरित होकर, अवतरण लेकर, और अपनी ज्ञान रूपी गंगा से पहले वो हमें पवित्र करते हैं और फिर इन विकारों के अपहरण से हमें मुक्ति दिलाते हैं, हमें बचाते हैं और वापस से अपने साथ ले जाते हैं। कहाँ? अयोध्या। अयोध्या यानी अपने धाम ले जाते हैं, उस पवित्र दुनिया में ले जाते हैं जहाँ से हम सभी आत्माएं आई हैं। हम पवित्र अवस्था में आई थी और हमारा राम, हमारा परमपिता परमात्मा हमको पवित्र बनाकर ही उस दुनिया में लेकर जाता है। जो आत्माएं आज राजयोग की शिक्षा से दैवीय गुण धारण कर और आत्मा रूपी सीताओं को विकारों रूपी रावण से छुड़ाने में राम यानी कि शिव परमात्मा के कार्य में सहयोग कर रही हैं, यानी कि हम सीताएं अपने राम की, परमपिता परमात्मा की सेना बनकर रावण के 5 विकारों से शांति की अवस्था में, यानी कि अपने योग की अग्नि से उन विकारों को जलाकर, उनसे लड़कर क्या कर रही हैं? परमात्मा के सतयुगी सृष्टि की रचना में और उनके इस सृष्टि को पावन बनाने के कार्य में हम सीताएं उनकी सहयोग कर रही हैं। वही सीता रूपी आत्माएं राम की सेना है। हम आत्मा सीता राम की यानी परमपिता परमात्मा की सेना है। इसी तरह कुंभकर्ण
आलस की निशानी है, यानी कि जो लोग अपने आप को भी बहलाते हैं और सच से खुद को अंधेरे में रखते हैं, वो कुंभकर्ण यानी आलस की निशानी है। जो आलस में रहते हैं, अलबेलेपन में रहते हैं। और मेघनाद कड़वे बोल बोलता है, कड़वे वचन की निशानी है। जो लोग ताना मारते हैं, कड़वे बोल बोलते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, वो मेघनाद की निशानी है। और जो रावण सीता को एक अलग महाद्वीप पर ले गया था, हकीकत में ये सारा संसार ही एक महाद्वीप है। मनुष्य का मन ही लंका है, जहाँ रावण वास करता है। रावण के 5 विकार वास करते हैं और विकारों के वशीभूत होकर के वो गलत कर्म करता है। इस विचार से हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में द्वापर युग और कलयुग में, यानी कि 2500 साल पहले रावण राज्य होता है क्योंकि इन दोनों युगों में लोग माया और विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। इस समय बहुत से पूजा पाठ करने और शास्त्र पढ़ने के बाद भी मनुष्य विकारी अधर्मी बन जाते हैं और बीमारियां, शोक, अशांति और दुख का सब जगह बोलबाला होता है। मनुष्यों का खान पान राक्षसों जैसा हो जाता है, जैसे कि वो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, तामसिक भोजन आदि, ये सारा उनका खान पान बन जाता है। लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इन सभी विकारों के वशीभूत होकर एक दूसरे को दुख देते हैं और रुलाते रहते हैं। ठीक इसके उल्टा जो स्वर्णिम दुनिया है, स्वर्णिम युग है, सतयुग और रजत युग यानी कि त्रेता युग, उसमें राम राज्य था। क्योंकि परमपिता परमात्मा, जिन्हें रमणीक और सुखदाता होने के कारण राम भी कहते हैं, उन्होंने पवित्रता, शांति और सुख संपन्न देश स्वराज्य की पुनः स्थापना की थी। उस राम राज्य के बारे में प्रसिद्ध है कि तब उस दुनिया में, सतयुग में और त्रेता युग में, शहद और दूध की नदियाँ बहती थी। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। अब वर्तमान में मनुष्य आत्माएं फिर से माया यानी कि रावण के असर में है, उसके प्रभाव में है। औद्योगिक उन्नति यानी कि इंडस्ट्रियल सक्सेस हो गई, प्रचुर धन धान्य और सांसारिक सुख सभी साधन होते हुए भी मनुष्य को सच्चे सुख शांति की प्राप्ति नहीं है। यानी कि कितना भी कोई इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो जाए, कितना भी कोई अमीर हो जाए, कितने भी सारे दुनिया के सारे सुख वो भोग ले, लेकिन उसके बाद भी उसे सच्ची सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। वो फिर भी कहीं ना कहीं कोई तो अकेला है, कोई दुखी है, कोई उदास है, कोई असंतुष्ट है, सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट है। ये सुख शांति मनुष्य को नहीं मिलती। घर घर में कलह कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, दुख अशांति है और मिलावट है। व्यवहार में, दुनिया में हर जगह मिलावट है। अधर्म में अधर्म और असत्यता, झूठ, भ्रष्टाचार, अनैतिकता का ही राज्य अभी चल रहा है। तभी तो इसे रावण राज्य कहते हैं। अब आप लोग बताओ, क्या कहीं कोई अच्छाई रह गई है? हर जगह तो बुराई है। जो अच्छा है वो भी इस दुनिया को देख करके बुरा हो जाता है। अब परमात्मा शिव गीता में दिए अपने वचन के अनुसार इस धरती पर अवतरित होकर हमें ये आसान ज्ञान, सहज ज्ञान यानी बहुत ही सुंदर और आसान, जो समझने में एकदम आसान है, ग्रहण करने में आसान है, एकदम बुद्धि में पड़ जाए, और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। राजयोग यानी एक परमात्मा से योग लगाना और मनुष्य आत्माओं के मनोविकारों को खत्म करना, उनमें दैवी गुण धारण करा रहे हैं। जितनी भी सारी मनुष्य आत्माएं हैं, इनके मन में ये जो विकार है, 5 विकार है, उनको वो खत्म कर रहे हैं अपने ज्ञान रूपी गंगा से नहलाकर, धोकर, और उसमें दैवी गुण धारण करा रहे हैं। चाहे तो योग की अग्नि से भस्म कर रहे हैं उन विकारों को। वे पुनः फिर से दुनिया में बापू गांधी के सपनों के राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं, जैसी कल्पना बापू गांधी ने की थी।
भारत के आज़ादी के समय, ठीक वैसा ही वो इस दुनिया को फिर से कौन परमपिता परमात्मा बना रहे हैं। एक परमपिता परमात्मा, इतनी ऊंची शक्ति, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र ऐसी शक्ति, सर्वशक्ति स्रोतों की एकमात्र शक्ति, जहाँ से सारे शक्तियों को स्रोत मिलता है, एकमात्र स्रोत है ये। एक परमपिता परमात्मा ही तो इतने ताकतवर और इतनी बड़ी शक्ति है, तो वही ये सब चीज़ करा सकते हैं ना, वही दुनिया का परिवर्तन करा सकते हैं ना। इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति तो उन्हीं के पास है ना, जो परिवर्तन करा दे दुनिया में, कि कोई इंसान तो परिवर्तन कर ना सके। इसलिए हम सबको सत्य, धर्म और निर्विकारी अहिंसक यानी कि शांति मार्ग अपनाते हुए परमात्मा के इस महान कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।